आज के न्यूज़पेपर में आपने सूचना पढ़ ली होगी कि बिहार राज्य सरकार ये कह रही है कि हमारा जो नोटिफिकेशन है यानी कि बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया वो 30 मई 2023 को निकाला गया था। और जो रेगुलेटरी बॉडी है जो कि पूरे देश भर में सभी राज्यों को टीचर एलिजिबिलिटी से संदर्भित दिशा निर्देश देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने 4 सितंबर 2023 को हमें ये सूचना दी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है 11 अगस्त 2023 को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र नहीं होंगे। और एनसीटी इस पत्र में जो कि सभी राज्यों को भेजी हुई थी, इसमें एक तरीके से अप्रूवल दे रही है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि एनसीटी है वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मानने के लिए सभी राज्यों को अप्रूवल दे रही है, यानी कि सभी राज्य बाध्य हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए। अब यहां पर राज्य सरकार का स्टैंड ये है कि चूंकि रेगुलेटरी बॉडी ने हमें सूचना दी कब, 4 सितंबर 2023 को। कब दी थी? 4 सितंबर 2023 को पत्र के माध्यम से। और ये फैसला कब आया? 11 अगस्त 2023 को। और हमारा नोटिफिकेशन कब का है? 30 मई 2023 का। तो यहाँ पर पॉइंट ये उठ रहा है कि जब रेगुलेटरी बॉडी ने हमें बाद में बताया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया और उससे पहले हमारा नोटिफिकेशन है, तो हमें पता ही नहीं था कि बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं है। और हमारा नोटिफिकेशन में चूंकि वो शामिल थे और अब समानता के अधिकार के अंतर्गत उनको शामिल किया जाए, इस रिक्वेस्ट को लेकर के बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में बिहार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। एक एसएलपी लेकर के बिहार स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अब तक आपको सूचना मिल चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूं। बिहार में बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष कितनी मजबूती से राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रही है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे का सिनेरियो क्या रहने वाला है, किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होने जा रही है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। और काफी हद तक आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पूरा निष्पक्ष तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार राज्य सरकार बीएड को लेकर के कितना सीरियस है और कितना मजबूती से पैरवी करने जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप रिस्पोंडेंट को देखिए, राज्य सरकार ने किस किस को रिस्पोंडेंट बनाया है। यहां पर देखिए, पहला टेट टीचर एसोसिएशन, दूसरा श्री चंद्रशेखर, तीसरा श्री मोहम्मद हैदर खान और चौथा श्री फाशी अहमद। पांचवा देखिए जो पंचायती राज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं उनको, और छठा देखिए बीपीएससी को यहां पर बनाया गया है, और सातवां देखिए जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं बीपीएससी के, उनको यहां पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। इन रिस्पोंडेंट में ना तो एनसीटी का कहीं पर भी नाम है, ना तो श्री भगवान कृष्ण जी का नाम है। भगवान कृष्ण जी वही हैं जो कि 7वें चरण की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को 22 जून 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके थे। और उन्हीं के मामले में 28 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ने फैसला दिया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र नहीं रहेंगे, और राज्य सरकार से उम्मीद जताई थी कि इसी के आधार पर शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराया जाए। यानी कि ना तो यहां पर एनसीटी को इन्होंने रिस्पोंडेंट बनाया है, ना तो उस याचिका को यानी कि भगवान कृष्ण जी की याचिका को भी चैलेंज नहीं किया है, उनको रिस्पोंडेंट नहीं बनाया है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार जो है वो मेरिट और लॉ के बेस पर इस केस को लड़ना ही नहीं चाहती है। एनसीटी को चैलेंज करने का मतलब कि मेरिट पर बात होगी कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के योग्य हैं अथवा नहीं, और भगवान कृष्ण जी की जो याचिका थी उसको चैलेंज करने का मतलब ये हो जाएगा कि वहां पर चूंकि वो फैसला मेरिट के बेस पर दिया गया था, क्योंकि 3 जज के बेंच में से एक जज वहीं बिल्कुल कॉमन थे जो कि 11 अगस्त के फैसले में थे, और वो फैसला मेरिट और लॉ के बेस पर दिया गया था। अगर उसको चैलेंज किया जाता तो इसका मतलब ये हो जाता कि राज्य सरकार मेरिट और लॉ के बेस पर इस केस को आगे प्रोसीड करना चाहती है, और मेरिट और लॉ के बेस पर इस केस को आगे प्रोसीड किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 22 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल से जो 2 याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन को लेकर के लगी हुई थी, इसमें साफ शब्दों में यह प्रेयर किया गया था कि 5068 जो कि श्री देवेश शर्मा जी की याचिका थी, उसमें जो फैसला आया वो 11 अगस्त 2023 को आया था। और इसके पहले जितनी भी नोटिफिकेशन टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित जितने भी एडवर्टीजमेंट या फिर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, वह इस फैसले से प्रभावित ना हो, यहां पर क्लेरिफाई करते हुए ये प्रेयर किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, जो कि 22 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया और इनकी याचिका को डिस्पोज कर दिया, ये कहते हुए कि आप पुरानी भर्ती को लेकर के
जो पहले से मामला डिसाइड हो चुका है मेरिट के बेस पर और लॉ के बेस पर, 11 अगस्त को उस फैसले पर फिर से रीओपन नहीं करा सकते, उसमें फिर से सुनवाई नहीं करा सकते। यानी कि ये तो तय हो गया था 22 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट के इस कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से कि मेरिट के आधार पर और लॉ के आधार पर इसमें फिर से सुनवाई नहीं की जा सकती। इसलिए राज्य सरकार अब मेरिट पर और साथ ही साथ लॉ के बेस पर इस मामले को आगे प्रोसीड करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि ये याचिका बिहार राज्य सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है और ये फैसला 22 तारीख को आ चुका था। बिहार राज्य सरकार इस फैसले का अध्ययन कर चुकी होगी, इसीलिए मेरिट और लॉ के बेस पर इस याचिका को चैलेंज किया ही नहीं गया है। इसीलिए ना तो श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका को इसमें चैलेंज करते हुए रिस्पॉन्डेंट बनाया गया है और ना ही एनसीटी को यहां पर रिस्पोंडेंट बनाया गया और ना ही यूनियन गवर्नमेंट को यहां पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। यहां पर जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है वो आप देखेंगे टेट टीचर एसोसिएशन को बनाया गया है, जो कि इनका कोई लोकस ही नहीं था इस पूरे मामले से। कैसे, ध्यान से समझिएगा। टेट टीचर एसोसिएशन जो पूरा इस मामले को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज करते हैं, वो नियमावली 2023 को चैलेंज करते हुए हैं, ये कहते हुए कि इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी परमानेंट करने के लिए, उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए यहां पर बीपीएससी के माध्यम से जो सुपर टेट की परीक्षा हो रही थी उससे होकर के गुजरना पड़ रहा था। उसका विरोध करते हुए वो पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अब राज्य सरकार अपना कोई अलग से स्पेशल अपील लेकर के पटना हाईकोर्ट नहीं गई थी, क्योंकि राज्य सरकार जो वहाँ के डीएलएड अभ्यर्थी हैं और जो बीएड अभ्यर्थी हैं, इस पूरे मामले को मीडिया से छुपा करके वो पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करती है। याचिका कह लीजिए या फिर एप्लीकेशन कह लीजिए कि क्लैरिफिकेशन के आड़ में वो बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराने के संदर्भ में वहां से एक कोर्ट ऑर्डर चाहते थे, जो कि पटना हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में मना कर दिया, ये कहते हुए कि जो 11 अगस्त का फैसला है वो बाइंडिंग नेचर का है और राज्य सरकार उसको मानने के लिए बाउंड है, और उनकी जो एप्लीकेशन था उसको खारिज कर दिया। ये सब कुछ पटना हाईकोर्ट में बातें मेंशन की गई हैं और साथ ही साथ पटना हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी इस प्रकार का जो असमंजस की स्थिति है, 3 फैसले को लेकर के जो बिहार सरकार गई थी उसमें कोई भी इस प्रकार का कंफ्यूजन है ही नहीं। कहने का मतलब कि जो राज्य सरकार उम्मीद लेकर के गई थी कि बीएड अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है, वो उम्मीद वहां से खारिज हो गया और उसी उम्मीद को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। चूंकि वहां पर वो अपनी कोई स्पेशल अपील लेकर के नहीं गए थे, वो पहले से जो याचिका चल रही थी टेट टीचर एसोसिएशन के नाम से, उसी में एक एप्लीकेशन डाल करके वो वहां पर सम्मिलित होकर के अपनी बातों को रखते हैं। तो अब चूंकि वो उसी के फैसले के विरोध में गए हैं, तो उसी के फैसले के विरोध में वहां पर पहले से जो पिटिशनर थे उन्हीं के अगेंस्ट में ये केस फाइल हुआ है। क्योंकि ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनका जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है उनका कोई लोकस ही नहीं है बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी से संबंधित, क्योंकि वो तो नियोजित शिक्षक है और वो नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के पटना हाईकोर्ट में गए थे। अब चूंकि उनके जो वहां पर अपील है, उनके अपील पर वो जजमेंट आया था और उस जजमेंट को अपोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में बिहार राज्य सरकार गई है, इसलिए जो पिटिशनर थे वो यहां पर ऑटोमेटिक रिस्पोंडेंट बन गए हैं। अब मैं समझता हूं कि पूरा खेल आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार इस मामले को बीएड और डीएलएड दोनों से छुपा करके पटना हाईकोर्ट से एक ऑर्डर चाह रही थी कि हमें इस प्रकार का ऑर्डर मिल जाए कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया जाए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पहले का है। साथ ही साथ पटना हाईकोर्ट ने जब मना कर दिया तो ये मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं कि हमें बीएड को प्राथमिक में शामिल कराना है। ध्यान से समझिएगा, अभी इस याचिका में पिटिशनर के तौर पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है और इसमें आईए दाखिल करके बीएड वाले अभ्यर्थी भी उपस्थित होंगे और डीएलएड वाले भी अभ्यर्थी उपस्थित होने जा रहे हैं। यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो क्लैरिफिकेशन के आड़ में बीएड को शामिल कराने के अपने प्रेयर को लेकर के गई हुई है। बीएड अभ्यर्थी इस पूरे मामले को और मजबूती देने के लिए आईए दाखिल करके उपस्थित होंगे और डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वह बिहार स्टेट गवर्नमेंट और बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में अपने पक्ष को रख रहे होंगे। अब यहां पर समझना यह जरूरी है कि जो राज्य सरकार दावा कर रही है कि हमें 4 सितंबर को पता चला रेगुलेटरी बॉडी के माध्यम से कि इस प्रकार का कोई फैसला आया हुआ है और उससे पहले हमारा नोटिफिकेशन जारी हो गया था, इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों को इसमें पात्र किया जाए, तो यहां पर देख सकते हैं कि यह दलील सुप्रीम कोर्ट में कितना देर तक टिकेगी। 11 अगस्त का जो फैसला आता है कोर्ट ऑर्डर, वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस कोर्ट जजमेंट के पेज नंबर 3 पर जब आप जाएंगे तो यहां पर एक रीट पिटीशन का चर्चा किया गया है 137 ऑफ 2022। 137 ऑफ 2022 इस कोर्ट जजमेंट के पेज नंबर 5 के 5वें पॉइंट में जब आप जाएंगे तो यहां पर रीट पिटीशन 137 को व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है अपने जजमेंट में कि ये जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का था, यानी कि जो 6वें चरण की शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित इस नोटिफिकेशन का यहां पर चर्चा किया गया है। स्क्रीन पर आप 137 ऑफ 2022 जो कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी उसका डेट देखिए।
ये याचिका दायर की गई थी, फाइल की गई थी 21 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में। और इस केस को फाइल किया था श्री धनंजय कुमार जी के द्वारा। और यहाँ पर किसको रिस्पोंडेंट बनाया गया था? द यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा और रिस्पोंडेंट के बारे में जानने के लिए आपको नीचे चलना होगा और रिस्पोंडेंट की पूरी जानकारी को आप समझिए। देखिए पूरा बैकग्राउंड क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इन्हीं सब के बारे में मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। और इन सभी मुद्दों को अगर आप समझेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आएगा, वो काफ़ी हद तक आप हिंट लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब श्री धनंजय कुमार जी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती है, इसमें उन्होंने रिस्पोंडेंट बनाया द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्र सरकार को, एनसीटी को, यहाँ पर द डायरेक्टर, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार की बात की जा रही है। इसके बाद से डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार की बात की जा रही है। इसके अलावा द प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार की बात की जा रही है। यहाँ पर बिहार राज्य सरकार को रिस्पोंडेंट बनाया गया था। कब? ये बात है 2022 की। श्री धनंजय जी की याचिका में, जो कि 2022 की याचिका है, फरवरी 2022 की याचिका है, इसमें देखिए यहाँ पर नोटिस इशू किया गया है। नोटिस इशू किया गया, देखिए बिहार स्टेट गवर्नमेंट को। कब इशू किया गया है? 21/12/2022 को। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर भी बिहार स्टेट गवर्नमेंट को, ये सब कुछ 21/12/2022 को इशू किया गया है। यानी कि बिहार राज्य सरकार इस मुद्दे से बिल्कुल भली भांति अवगत थी कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जो 6वें चरण की भर्ती है, या फिर सीधे तौर पर एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट के नोटिफिकेशन की बात की जा रही है, वो पहले से चैलेंज था। ये 2022 से ही राज्य सरकार को पता है, क्योंकि राज्य सरकार को नोटिस इशू किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो सब कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया गया है, तो राज्य सरकार इससे पलट नहीं सकती है। यानी कि राज्य सरकार को 2022 के दिसंबर में ही पता चल गया था कि हाँ, इस प्रकार का कोई बिहार की शिक्षक भर्ती को चैलेंज करते हुए, या फिर 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका चल रही है। और जब राज्य सरकार को नोटिस इशू किया जाता है तो उसमें पूरा बाकायदा लिखा जाता है कि किस मामले में आपको नोटिस इशू किया गया है, और पूरे मामले को वहां पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस नोटिस में समझाया भी गया होगा राज्य सरकार को कि 25 नवंबर 2021 का जो जजमेंट है ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट का, उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी गए हुए हैं, उस मामले में आपको नोटिस इशू किया गया। यानी कि राज्य सरकार को 25 नवंबर 2021 के जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के बारे में अवगत हो गया था। ध्यान से समझिएगा मैं क्या पॉइंट बता रहा हूं। राज्य सरकार को 25 नवंबर 2021 के जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले से अवगत हो गया था, भले ही राज्य सरकार यह दावा करे कि एनसीटी ने हमें 4 सितंबर 2023 को इसके संबंध में बताया, लेकिन राज्य सरकार को पहले ही पता था, 2022 के दिसंबर में ही पता था कि एनसीटी का वो गजट नोटिफिकेशन जोधपुर हाईकोर्ट के डबल बेंच से रद्द हो चुका है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि चूंकि एनसीटी ने 4 सितंबर को बताया, तो हम कैसे जान सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, तो उसमें बीएड को बाहर ही कर दिया जाएगा, और कैसे हम नोटिफिकेशन में ये बातों को मेंशन करते हैं। केवीएस पीआरटी का नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, वो बिहार की शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन से पहले का था। उसमें केवीएस को कहीं पर भी रिस्पोंडेंट नहीं बनाया गया था, लेकिन केवीएस इस मुद्दे से भली भांति अवगत थी कि इस प्रकार का गजट नोटिफिकेशन पहले ही रद्द हो चुका है, और उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में इस बात का जिक्र किया कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। बिहार राज्य सरकार, जिसको दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू करता है, और वो ये दावा कर रही है कि हमें इस के बारे में पता ही नहीं था कि बिहार से शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है, और 4 सितंबर को हमें एनसीटी ये अवगत कराती है, जबकि इनको नोटिफिकेशन नोटिस 2022 में ही इशू कर दिया गया था, और उस फैसले से अवगत राज्य सरकार थी। जब केवीएस पीआरटी को पता भी नहीं था, तो भी वह एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, उसके गजट नोटिफिकेशन को, जो कि जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द किया था, उसके बेस पर ये अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करती है कि हमारा नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन में रहेगा। जबकि राज्य सरकार को भली भांति पता था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, और वो गजट नोटिफिकेशन ऑलरेडी रद्द हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी स्टे नहीं दिया है। तो बावजूद इसके, अगर राज्य सरकार अपने एडवर्टीजमेंट में इस बात का जिक्र नहीं करती है कि ये फैसला, ये जो नोटिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार चेताए जाने के बावजूद भी राज्य सरकार लापरवाही के अंतर्गत अपने नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं करती है कि ये नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है उसको इग्नोर करते हुए राज्य सरकार ने अपना एडवर्टीजमेंट जारी किया था। चलिए अब एक बार मान लेते हैं कि नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं था, या फिर सब्जेक्ट टू एसएलपी के अंतर्गत नहीं रखा गया था, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो कि बीपीएससी के माध्यम से जारी हुआ, वो 30 मई 2023 को जारी होता है। 30 मई 2023 को जारी होता है, और 22 जून 2023 को एक याचिका
श्री भगवान कृष्ण जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है, जिसमें एनसीटी को रिस्पोंडेंट बनाया जाता है और 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार राज्य सरकार को पार्टी नहीं बनाया जाता है श्री भगवान कृष्ण जी के द्वारा, जिसके जजमेंट में 28 अगस्त 2023 को ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा ये जजमेंट दिया जाता है कि जो 11 अगस्त का फैसला है उसी के आलोक में राज्य सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि राज्य सरकार शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराएगी। यहाँ पर चूंकि बिहार स्टेट गवर्नमेंट कोई पार्टी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने ये कहा कि ये उम्मीद जताई जाती है। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने कोर्ट ऑर्डर में मेंशन किया कि जो सारे स्टेप्स उठाए गए थे बीपीएससी के माध्यम से या फिर राज्य सरकार के माध्यम से, वो सब कुछ इनवैलिडेट किए जाते हैं। सारे स्टेप्स में आपको बीएड को प्राथमिक की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल कराना भी आता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर यह कह रही है, जो 3 जज के बेंच थे, कि बीपीएससी को बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराना ही नहीं चाहिए था, वो इनवैलिडेट कर दी है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह दलील नहीं दे सकती कि हमें पता नहीं था कि बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में इस प्रकार का फैसला आया हुआ है, क्योंकि 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट से नोटिस बिहार राज्य सरकार को इशू हो चुका था। साथ ही साथ भगवान कृष्ण जी की जो याचिका थी वह परीक्षा से पहले ही दायर की जा चुकी थी, जब नोटिफिकेशन 30 मई को आता है और 22 जून को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। चूंकि इसी से संबंधित मामले में उस समय फैसला नहीं आया था, और जब फैसला आ जाता है 11 अगस्त को, उसके बाद से 28 अगस्त को इस मामले को फिर से लिस्ट किया जाता है, जिसमें 3 जस्टिस ने उसी 11 अगस्त के फैसले के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती में अपात्र घोषित कर दिया था और इस प्रकार का जजमेंट दिया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस के द्वारा ऑलरेडी बिहार के स्पेशल वाले मामले में, जो कि उसी की शिक्षक भर्ती की बात करता है, उसमें साफ शब्दों में राज्य सरकार से उम्मीद जताई है कि जो भी आपने स्टेप उठाए हैं वो सब गलत थे, इनवैलिडेट थे, और अब जो भी आगे की प्रोसीडिंग होगी वह 11 अगस्त के फैसले के आधार पर उम्मीद जताई है कि आप इस प्रकार के शिक्षक भर्ती को आगे प्रोसीड करेंगे। अब इन सब मामले को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार राज्य सरकार गई हुई है कि चूंकि ये नोटिफिकेशन पहले का था, 11 अगस्त के पहले का, इस वजह से इसमें बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ किया जाए, तो इन्हीं सब मुद्दे पर पॉइंट पर चर्चा होगा, क्योंकि वहां पर जो आईए दाखिल करके डीएलएड अभ्यर्थी उपस्थित हो रहे हैं वो यही प्रूफ करेंगे कि भले आपका नोटिफिकेशन पहले था, लेकिन दिसंबर 2022 में ही आपको नोटिस आ चुका था कि इस संबंध में याचिका चल रही है, और 25 नवंबर 2021 के संदर्भ में पहले ही वो जो गजट नोटिफिकेशन है वो क्वैश हो चुका है। साथ ही साथ जब आपको नोटिस इशू था और मामला आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, तो फिर आपको नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन करनी चाहिए थी, जिस प्रकार से केवीएस पीआरटी ने की। अगर आपने मेंशन नहीं की, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के उस लंबित मामले को हल्के में ले रहे थे या फिर उसको इग्नोर करके नोटिफिकेशन निकाला, जो कि राज्य सरकार की गलती थी। इस प्रकार के मामले को लेकर के अब बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी और बिहार राज्य सरकार आमने सामने होंगे सुप्रीम कोर्ट के पटल पर। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अब आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।